व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले मशहूर सेलिब्रिटीज मतलब फेमस पर्सनालिटीज जो दूसरे देशों में बैन है। ऐसा क्या कर दिया कि इन देशों ने भैया इन पे कह दिया भैया हमारे देश मत आजियो, गलती से भी मत आजियो हमारे देश में। तो देखते हैं वीडियो। फैक्ट भाई चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल में तो सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय एयर और द बीटल्स जिन्होंने वर्ल्ड वाइड 600 मिलियन एल्बम सोल्ड आउट करके रिकॉर्ड बनाया था, उन्हें एक देश ने बैन कर दिया। कारण क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगी थी। अब देखो, पूरा माजरा कुछ ऐसा था कि फिलीपींस की फर्स्ट लेडी इमेल्डा मार्कोस ने इन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया, पर ये इनविटेशन द बीटल्स के पॉलिसी के खिलाफ था। सो उन्होंने बड़ी विनम्रता से इनविटेशन को मना कर दिया, लेकिन मैडम ने उनके ना को दिल पे ले लिया और कर दिया बीटल्स को अपने देश से बैन। बताओ, ये भी कोई बात हुई? मतलब इंसान का कंसेंट, उसकी पॉलिसी, उसके भूख न लगने की कोई कदर ही नहीं है। और अगर इमेल्डा से भी ज्यादा कोई गया गुजरा है तो वो है चाइना। वो देश जो हर दूसरे सेलिब्रिटी को अपने देश का दुश्मन समझता है। तभी तो कैटी पेरी, मैरून 5 और जस्टिन बीबर के जैसे कई सारे सेलेब्स वहाँ बैन है। और एक तरफ जहाँ ये इंटरनेशनल सेलेब्स बैन है, वहीं अगर इंडियन सेलेब्स की बात करें तो आप मानो या ना मानो, बॉलीवुड में 2.5 किलो के हाथ से लोहा मनवाने वाले सनी देओल और उनके साथ ही भाई और बाबा भी बैन है। लेकिन क्यों? वो जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, कैटी पेरी। अपने एंथेमिक, सेक्सुअली सजेस्टिव हिट सॉन्ग्स एंड कार्टूनिश सेंस ऑफ स्टाइल की वजह से मशहूर हुई कैटी को क्या ही पता था कि एक दिन उसकी यही स्टाइल उस पे भारी पड़ेगी। जब साल 2017 में कैटी ने अपने प्रिज्म टूर के लिए ताइपे अरेना में परफॉर्म किया, तब उन्होंने ताइवानीज फ्लैग की कैप और सनफ्लावर ड्रेस पहना था। अब सुनने में भले ही ये कोई बड़ी बात ना लग रही हो, किंतु चाइना वालों ने तो इस किस्से को दिल पे ले लिया। एज सनफ्लावर स्टूडेंट मूवमेंट, जिन्होंने चाइनीज ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रोटेस्ट किया था, ये उसका सिंबल था। सो बस चाइना को लगा कैटी उनका मजाक बना रही है, इसीलिए उन्होंने कैटी के वीजा पे लगा दिया बैन का ठप्पा। एंड टू बी ऑनेस्ट, चाइना के लिए किसी को बैन करना कोई बड़ी बात नहीं है, एज वो तो इस चीज में अब एक्सपर्ट हो चुका है। लाइक लिटरली चाइना में जो भी अपना परफॉर्मेंस देने जाता है, वो आए उससे पहले उसके सारे सोशल मीडिया ऐप से उनकी कुंडली पड़ी जाती है। अगर कुछ 19-20 हुआ तो लगेगा सीधा बैन का ठप्पा। लाइक चाइना में मैरून 5 पे बस इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि उनमें से एक बैंड मेंबर ने दलाई लामा को ट्विटर पे हैप्पी बर्थडे विश किया था। ठीक वैसे ही ब्रैड पिट भी 15 सालों तक चाइना में बैन रहे, एज उन्होंने 7 इयर्स इन तिब्बत फिल्म की थी जो चाइना को पसंद नहीं आई। और मिली साइरस, जिन्होंने ऐसी पिक पोस्ट की थी, उनको तो बैन होना ही था। और सेम यही हरकत जीजी हदीद ने की थी। उन्होंने बुद्धा डॉल का मजाक बनाया एंड एट लास्ट बैन हो गए। एंड लेट मी टेल यू, चाइना के इस बैन लिस्ट में एक नाम JZ का भी है, एज उन्होंने अपने गाने में चाइनीज अथॉरिटीज को ड्रग डीलर, पेम्प, वायलेंस एंड गन्स के साथ रिलेट किया था। ये तो बस कुछ नाम थे, अभी तो और भी कई सारे नाम हैं। एंड इन फ्यूचर हु नोज कितने नाम और जुड़ने वाले हैं। नंबर 2, माइक टायसन। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के गुरु माने जाने वाले माइक टायसन ने आज की लिस्ट में दर्शन क्यों दिए हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और ये कौन से देश में और क्यों बैन है, उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। तो जिस कंट्री में ये बैन है उसका नाम है न्यूजीलैंड, और जिस वजह से ये बैन है वो है टायसन को मिली 6 साल की सजा, जो उन्हें 1992 में एक 18 साल की लड़की का रेप करने की वजह से मिली थी। हालांकि उन्होंने कभी 6 साल की सजा पूरी नहीं की, बल्कि 1995 में ही उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया। असल में न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 5 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले किसी भी इंसान को वीजा नहीं दिया जाता। और इसीलिए जब ये वहाँ डे ऑफ चैंपियंस इवेंट पर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहे थे, तब इनका वीजा कैंसिल हो गया। वहाँ के लोगों का भी यही कहना था कि माइक टायसन, जो खुद जेल में क्रिमिनल के तौर पर समय बिता चुके हैं, वो बच्चों को स्पीच देने के लिए एक रोल मॉडल नहीं है। नंबर 3, केशा। अब आपने ये कहावत तो सुनी होगी, दुनिया के लिए आप चाहे कितना भी बदल लो, दुनिया आपको आपके पास से ही जोड़ के देखती है। केशा इस कहावत की परफेक्ट एग्जांपल है, एज उन्होंने मलेशिया में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए स्पेशली एक सॉन्ग की लिरिक्स चेंज की थी, सो दैट वो वहाँ के कल्चर को ठेस न पहुँचाए। बट हुआ क्या, मलेशिया अथॉरिटीज ने कॉन्सर्ट के ठीक एक दिन पहले ही केशा को मलेशिया में बैन कर दिया, बाई स्टेटिंग कि वो वहाँ के कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटीज को हर्ट कर सकते हैं। इस बैन एंड कॉन्सर्ट के कैंसिल होने की वजह से प्रमोटर्स को 1.1 मिलियन रिंगिट यानी 1.94 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा। बट इस बात से मलेशिया को तो क्या ही फर्क पड़ता, एज उनके लिए वो वहाँ का कल्चर एंड रूल्स ही इम्पोर्टेंट है। यही तो वजह है कि उन्होंने केशा के जैसे ही बियोंसे को भी मलेशिया में बैन किया हुआ है। उनका कहना है कि बियोंसे काफी प्रोएक्टिव है एंड जिस प्रकार के वो कपड़े पहनती है, वो एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम लीडरशिप देश के अगेंस्ट है, उनके कल्चर एंड रिलीजन के खिलाफ है। सो बस बियोंसे के वीजा पे भी लग गया बैन इन मलेशिया का ठप्पा।
नंबर 4, लिंडसे लोहान। हम इंडिया वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर झूठ कतई नहीं, और लिंडसे लोहान से यही चूक हो गई। मीन गर्ल मूवी से नेम एंड फेम का डबल गेम दुगनी तेजी से बढ़ाने वाली इस एक्ट्रेस ने ट्विटर पर झूठ बोला। इस अभिनेत्री ने अपने ट्वीट में ये क्लेम किया कि न्यू दिल्ली में बच्चों को रेस्क्यू करने वाली रेड के फर्स्ट रेड से उन्होंने 40 बच्चों की जान बचाई है, और बस ये गई फंस, क्योंकि इनके इस ट्वीट को सच मानकर जहां एक तरफ हॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया इनकी सराहना करने में बिजी थी, वहीं सच जानने वालों ने इनका ये झूठ बर्दाश्त नहीं किया। जल्द ही इंडियन अथॉरिटीज के पास ये कंप्लेंट पहुंची जिस रेड के गुणगान इन्होंने अपने ट्विटर पर किए हैं। उस रेड के दौरान ये इंडिया में खुद मौजूद ही नहीं थी। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि बीबीसी जिसके साथ मिलकर जब लिंडसे इंडिया में चाइल्ड लेबरिंग बच्चों के रेस्क्यू और उस रेस्क्यू मिशन की डॉक्यूमेंट्री को शूट करने आई भी थी, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में वर्किंग वीजा तक नहीं लिया था, यानी वो इंडिया में इलीगली टूरिस्ट वीजा पे एंटर हुई थी। तो बस फिर होना क्या था, लिंडसे की इस चोरी पे सीना जोरी को देखकर इंडियन अथॉरिटीज ने भी बिना देरी के उनके दोबारा इंडिया आने की आशा पर निराशा का स्टैंप लगा दिया। नंबर 5, जस्टिन बीबर। हाँ, इसको क्यों करा भाई, क्या कर दिया ऐसा? वैसे ये तो गाने ठीक की माला जपने वाले जस्टिन बीबर की माला चाहे भले दुनिया जप ले, पर अर्जेंटीना टू चाइना इनकी माला नहीं जपेगा। व्हाई? वेल, अर्जेंटीना से शुरू करते हैं। ब्यूनस एयर्स में हुए 2013 कॉन्सर्ट के दौरान कैनेडियन पॉप स्टार ने पहले अर्जेंटीना के फ्लैग को पैरों से स्टेज से गिराने की कोशिश की और फिर माइक्रोफोन स्टैंड से। लेकिन इससे पहले आप इस डिसरेस्पेक्ट को देखकर गुस्से से लाल हो जाओ, ये जान लो कि उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के बाद ये एडमिट किया था कि उन्हें वो फ्लैग नहीं टी-शर्ट लगा था, पर जाने अनजाने सही लेकिन फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट तो हो गई थी, इसलिए उन्होंने ट्वीट करके खुद को एक्सप्लेन भी किया और अपने फैन से माफी भी मांगी। हालांकि बात यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जेंटीना में फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट करने वाले को 4 साल तक की जेल की सजा होती है, और जस्टिन को ये सजा मिलेगी या नहीं, इस पर 2013 से ही केस चालू हो चुका था, जिसके चलते उनका अर्जेंटीना में जाना बैन हो चुका था। और ये कम था कि 2016 में फोटोग्राफर डीगो पेंसुआ ने जस्टिन पर अपने बॉडीगार्ड भेजकर उन पर अटैक का केस डाल दिया, जो केस अभी भी कंटिन्यूड है, और इसी के चलते वो 2021 में भी अर्जेंटीना का टूर नहीं कर पाए। साथ ही रही बात इनके चाइना में बैन होने की, तो भैया चाइना ने तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट इंसल्ट की चाशनी में डुबो के मारा था। मतलब एक तरफ चाइना मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि जस्टिन बीबर बेशक एक गिफ्टेड सिंगर है, दूसरी तरफ उसी मिनिस्ट्री ने 2017 में ये भी कह डाला कि वो अपनी कंट्री में बैड बिहेवियर वाले एंटरटेनर्स को अलाउ नहीं कर सकते। नंबर 6, नेल्सन मंडेला। इंडिया के लिए वो गांधी के मित्र थे, साउथ अफ्रीका के लिए उनके मसीहा और यूएस के लिए एक टेररिस्ट। नाम नेल्सन मंडेला। एक मिनट, नेल्सन मंडेला एक टेररिस्ट, ये कब हुआ? वेल, नेल्सन जी ने 1940 में एक स्टूडेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी, फिर 1944 में द ANC यूथ लीग स्थापित किया, जिसके चलते प्रोटेस्ट पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांगली एग्जीक्यूट होने लगा। इस प्रोटेस्ट में नेल्सन मंडेला ब्लैक साउथ अफ्रीकन को गवर्नमेंट्स रेसिस्ट सेग्रीगेशन लॉज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड मैरिज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को बोल रहे थे। यानी ब्लैक एंड व्हाइट्स का मतभेद हो रहा था, और ये मतभेद का प्रोटेस्ट इतना एग्रेसिव था कि रोड्स पे माइनिंग, पब्लिक प्लेसेस पे बॉम्बिंग एंड बार-बार दंगे होने काफी कॉमन हो चुके थे। और 1940 से शुरू हुई ये प्रोटेस्ट 1960 तक चलते रहा, जिसके बाद हालत इतनी बदतर होने लगी कि गवर्नमेंट ने इस पार्टी को बैन कर दिया। एज द प्रोटेस्ट वाज फॉलोइंग सेवरल वायलेंट इंसिडेंट, लाइक इस प्रोटेस्ट की वजह से शार्लविले मैसेकर हुआ था, जहां 69 लोगों की मौत और 186 लोग घायल हुए। अब ऐसे में नेल्सन मंडेला भले ही अपने लोगों की भलाई कर रहे हों और वो साउथ अफ्रीका के लिए मसीहा बन रहे हों, पर दुनिया की नजरों में वो गलत थे, वो एक टेररिस्ट थे। यही वजह है कि अंटिल 2008 यूएस नेल्सन मंडेला को एक टेररिस्ट मानती थी, एंड उन्होंने नेल्सन मंडेला को यूएस में बैन कर दिया था। हालांकि उनकी मौत के 5 साल बाद यूएस को पूरा किस्सा पता चला एंड उन्होंने बैन हटा दिया था। पर मौत के बाद बैन को हटाने से क्या फायदा होता है, वो तो अभी यूएस को ही पता। वेल, ये सब हुई इंटरनेशनल सेलेब्स की बात। अब बात करते हैं इंडियन सेलेब्स की। जैसा कि मैंने कहा था, भाई और बाबा भी कुछ देशों में बैन है। वेल, टॉकिंग अबाउट संजय दत्त, तो जब वो यूएस का वीजा रिन्यूअल कराने एयरपोर्ट पहुंचे, तब उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये इंसिडेंट पहला नहीं, दूसरी बार हुआ था। यूएस का कहना था कि संजू बाबा 1993 सीरियल ब्लास्ट एंड इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स के केस में इंक्लूडेड थे। जो र्यूमर है या रियलिटी किसी को नहीं पता। तो जब तक संजय अपना नाम इन इंसिडेंट से हटाना ले, उनके वीजा को रिन्यू करना यूएस के लिए भी मुश्किल रहेगा। और ऐसा ही कुछ सलमान खान के साथ भी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान साल 2015 में ब्रिटेन का सफर तय नहीं कर पाए थे। वजह, वेल, उनके कोर्ट में चल रहे हिट एंड रन केस की वजह से यूके ने उनको वीजा नहीं दिया था। अब इन दोनों केस में भले ही यूएस एंड यूके ने ऑफिशियली उनको बैन ना किया हो, बट वीजा ना देना भी एक इनडायरेक्ट बैन ही हुआ। अब इन सारे सितारों के अलावा अगर आपको भी किसी ऐसे सितारे का नाम पता हो जो किसी देश में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैन हो, तो उनका नाम बताओ इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और मजेदार
मजेदार फैक्ट से भरपूर वीडियो फैक्ट भाई के चैनल से। और मेरे को और सेलिब्रिटी से लेकिन मेरे को उसका जस्टिन बीबर का भी नहीं पता था, हाँ। लेकिन ये चीज तो है कुछ कभी कभी बैड बिहेवियर रहा है, जैसे ड्रग्स को लेके हो गया या कभी और गुस्सा करना न्यूज़ काफी काफी ज्यादा है इस टाइम। और वो हो सकता है कि वो टी शर्ट समझ लिया हो उसको, और वो क्योंकि स्टेज पे आपका ध्यान परफॉर्मेंस पे रहता है, लोगों पे रहता है ना, तो उस टाइम कुछ भी आता है उनको लगता है साइड में, तो जाने अनजाने में हो गया। लेकिन अगर वो कंट्री को लगा कि डिसरिस्पेक्टफुल है तो उन्होंने फिर उसके लिए स्टैंड लिया। और मेरे को ये लगा कि संजय दत्त का अगर यूएस ने, क्योंकि यूएस बहुत स्ट्रिक्ट रहता है अपना वीजा देने में, और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर उनको लगा तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। और ये चीज है। और जब कभी किसी भी सेलिब्रिटी पे कोई केस चल रहा होता है ना, सीरियस केस, तो उसमें ज्यादातर कंट्रीज डिनाई ही कर देती हैं। जैसे माइक टायसन को उन्होंने बोला ना कि बच्चों के लिए बुलाया है, हाँ, कि मतलब रोल मॉडल, उनकी हिस्ट्री ऐसी दिखाई। मैं भी पर्सनली ये मानता हूँ, अगर आप किसी को एज अ रोल मॉडल बुला रहे हो किसी को, तो गलतियां सब करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती ऐसी है जो कि बहुत बड़े लेवल पर इल्जाम बहुत बड़ा हो, मतलब कि जो सोसाइटी वाइज सही ना हो, क्योंकि गलतियां और बहुत बड़ी गलती में फर्क होता है। तो माइक टायसन पे जो इल्जाम लगाता है रेप का, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि फिर वो आदर्श वाली बात होती है। वो वहां पर वो चीज थोड़ा सा बच्चों को देना, वो भले ही वो उन्होंने करा नहीं करा, वो हम उसकी जजमेंट नहीं है, लेकिन अगर इल्जाम है और जिसमें गिल्टी प्रूव करके वो जेल अगर दी, तो उस हिसाब से वो बच्चों को वो मोटिवेशन देना कि कहीं ना वो सही नहीं बैठता, वो क्या कहते हैं ना, वो स्टेटस मैच ही नहीं करता उस चीज का। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो कर दे लाइक, जितना हो सके शेयर, और वीडियो सजेस्ट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।